हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 30। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 30वां वीडियो है और इससे पहले 29 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है IUPAC का पार्ट नंबर 12 और आज हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नेम्स। तो हमने जितने भी IUPAC नेम्स की कल प्रैक्टिस की थी उससे आगे के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे IUPAC के लिहाज में। ठीक है, जल्दी से पोज करके आप लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नेम्स। तो देखते हैं बेटे कंपाउंड नंबर 16। अब तक हमने 15 कंपाउंड्स के IUPAC नेम मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में सिखा दिए थे और आज हमारे पास है 16वां कंपाउंड। इस कंपाउंड में आप देख रहे होंगे ये कार्बन नहीं है बिल्कुल भी, कभी इसे भी कार्बन मान लो आप। यहां से आप देखोगे तो पहले कार्बन पर क्लोरो है और इधर से पहले कार्बन पर कोई भी साइड चेन या क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसलिए नंबरिंग यहां से करनी चाहिए हमें, क्योंकि पहले कार्बन पर ही क्लोरो है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखो आपको यहां दिख रहे होंगे प्रीफिक्स, ये तो तीन ग्रुप हैं, Cl है, कीटोन है और मिथाइल है। ये तीन ग्रुप हैं इस कंपाउंड के अंदर। अब आपको बताएं इन तीनों में जो कीटोन है ये CO, चाहे ऑक्सीजन को इसके बराबर में लिख दो आप तो बच्चों को एकदम समझ में आ जाता है, पर यदि कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इस चीज को समझना है आपको। ये कीटोन है, ये है Cl CH2 CO CH2, मतलब ये CO ही है, कीटोन ग्रुप है। तो इन तीनों ग्रुप में क्लोरो, कीटोन और मिथाइल में कीटोन सीनियर मोस्ट है, तो इसे तो आप मान के चलोगे प्रधान क्रियात्मक समूह। और बाकी जो आपका ये Cl और CH3 है, क्लोरो और मिथाइल, इनके लगाओगे आप प्रीफिक्स। अब मिथाइल M से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है, तो आपको पता है पहले क्लोरो ही लिखना पड़ेगा हमें। तो 1 क्लोरो हम नाम लिखते हैं इसका, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 पे क्लोरो आ गया। 4 पे आना है मिथाइल, 4 पे आना है मिथाइल, 4 मिथाइल 1 क्लोरो 4 मिथाइल, प्रीफिक्स लग गए। अब हमें देखना है एल्क, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंटेन, ये लगा दिया हमने एल्क, रूट वर्ड। देखो AN मैंने यहां इसलिए लिखा है क्योंकि ना तो यहाँ डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है कहीं कार्बन कार्बन के बीच। कभी आप इस डबल बॉन्ड को देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच थोड़ा ही है, पेंटेन। अब हमें लगाना होता है ईन, जो यहाँ है नहीं, फिर लगाना होता है आइन, जो यहाँ है नहीं, फिर लगाना होता है प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, कीटोन का अनुलग्न, ONE। कौन से नंबर पे? दूसरे कार्बन पर, पेंटेन 2 ऑन। तो ये होगा इसका नाम। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। अब इस कंपाउंड को देखो आप, इसमें भी आपको कीटोन नजर आ रहा, देखो ये कीटोन है। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4। अब एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा मैं आपको, देखो पहले मैं नाम लिखता हूं इसका फिर बताऊंगा उस बात को। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, प्रीफिक्स कोई नहीं है, एल्क लगाओ। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, अब लगाओ ईन, जो है नहीं यहाँ, आइन भी नहीं है यहाँ, प्रधान क्रियात्मक समूह कीटोन है, तो कीटोन का होता है ओन। ठीक है, ONE। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने नंबरिंग छोड़ दी, ब्यूटेन 2 ऑन लिखना चाहिए था। तो मैं कहूंगा ब्यूटेन 2 ऑन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल ब्यूटेन ऑन लिखो, यही तो चीज समझानी है। अब जो तेज दिमाग वाले बच्चे हैं वो समझो, यदि मैंने बीच में आने वाले 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में आने वाले जो क्रियात्मक समूह होता है उसमें यदि 4 कार्बन है तो नंबरिंग नहीं करनी चाहिए,
ठीक है, 3 कार्बन, मतलब इसे छुपा के कितने कार्बन बचे, 3। 3 कार्बन पे नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कीटोन यदि यहाँ है तो दूसरे नंबर पे ही होगा, और यदि कीटोन ये यहाँ आ जाता इस जगह इसके जस्ट बाद, तो भी तो दूसरे पे ही होता। कीटोन को तीसरे नंबर पे तो आप रख ही नहीं सकते। ब्यूटेन ऑन तो हमेशा ब्यूटेन 2 ऑन ही होता है, ब्यूटेन 3 ऑन कुछ भी नहीं होता, ब्यूटेन 1 ऑन होता ही नहीं। जब ब्यूटेन ऑन एक ही तरह का होता है तो उसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ये कौन सा है। अच्छा, फिर भी कुछ बुक्स में इसे ऐसे लिख रखा है, देखो मैं बताता हूं, ब्यूटेन 2 ऑन, कुछ बुक्स में ऐसे लिख रखा है, और कुछ बुक्स में लिख रखा है 2 ब्यूटेनॉन, ऐसे भी लिख रखा है। तो यदि आपके स्कूल के टीचर इस या इस नाम को बताते हैं तो उनके साथ जिदबाजी नहीं करनी है कि सर नहीं ये गलत है, ठीक है मान लो सही है, पर बेटे सबसे अच्छा नाम ये है। यदि आपका दिमाग बहुत तेज है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि जब कोई कंपाउंड दुनिया में एक ही तरह का है तो उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 4 कार्बन है ना इसमें, और कीटोन है तो ब्यूटेन ऑन है, ब्यूटेन ऑन तो हमेशा ही ब्यूटेन 2 ऑन ही होता है, ब्यूटेन 3 ऑन तो हो ही नहीं सकता। जब ब्यूटेन ऑन एक ही तरह का तो उसे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसलिए ये नाम सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ये नाम है। देखो वैसे कुछ बुक्स में आपको इनमें से भी कोई सा नाम मिल जाएगा। चलो अगले कंपाउंड पे जाते हैं। देखो CH2CN सिंगल बॉन्ड CH2CN, नाइट्राइल है, देखो साइनाइड है ना ये, इसका नाम होता है एल्केन नाइट्राइल। अब आपको पता है कि ये साइनाइड कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसकी सच्चाई पता क्या है, ये है इसकी सच्चाई कि ये साइनाइड जुड़ा हुआ है इस CH2 के ऊपर, इस CH2 में, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर ये CH2 है, और इसके ऊपर भी इस तरीके से इधर साइनाइड जुड़ा हुआ है। अब CH2 की संयोजकता पूरी हुई, 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड बना रखे, इसकी असलियत ये है। अब आप इस पे तो नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करो आप, 1 2 3 4, कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन हुए, और 4 कार्बन हुए, प्रीफिक्स इसमें कोई है नहीं, क्योंकि साइनाइड का प्रीफिक्स तो लगेगा ही नहीं, ये तो प्रधान क्रियात्मक समूह है, और प्रधान क्रियात्मक समूह है, प्रीफिक्स किसी का नहीं लगेगा, तो एल्क लगाओ। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसमें जो एल्क लगता है ना नाइट्राइल में, साइनाइड में पूरा यहां तक लगता है, ध्यान रखना। वैसे कुछ बुक्स जो हैं ब्यूटेन भी लिखती हैं, चाहे आप लिखना चाहो तो ई हटा दो, वैसे ई लिखना चाहिए नाइट्राइल में, ठीक है। हमने लगा दिया एल्क, प्रीफिक्स कोई नहीं था। नियम नंबर 2 के अनुसार हमेशा मैं चलता हूं, और आपको भी कोशिश करता हूं कि आप नियम नंबर 2 के अनुसार ही चलो। जिस बच्चे को नियम नंबर 2 लगाना आ गया ना, वो कभी भी गलती नहीं करने का IUPAC नाम लिखने में, बार बार कहता हूं मैं इस बात को। देखो ब्यूटेन, अब आपको पता है कि हमने ईन लगाना है, ईन है नहीं यहाँ, आइन लगाना है, आइन भी नहीं है, प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाना है, पहले और चौथे कार्बन पर है, तो पहले और चौथे कार्बन पर है तो 1 4, 2 जगह है तो डाई, और साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। नेक्स्ट अगला कंपाउंड देखते हैं, 19वें कंपाउंड में आपको ये श्रृंखला नजर आ रही होगी, 1 2 3 4 5, इसकी तरफ ना देखो, इसे देखो, इसे COOH का भाई है, और COOH का भाई है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो 5 थे, भाई 5 कार्बन परमाणु थे, पर जो मुख्य क्रियात्मक समूह तो वो तो इसका हिस्सा ही नहीं बन रहा था। मैंने आपको कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला सेलेक्ट करने के 3 नियम सिखा रखे हैं, और उन 3 नियमों में से एक नियम है कि जो क्रियात्मक समूह हैं वे कार्बन परमाणु की श्रृंखला में आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। फिर कार्बन परमाणु की संख्या जो है वो उस पे भी हावी हो जाएगा ये नियम। यहाँ 5 थी और यहाँ 4 है, पर हमने इसी श्रृंखला को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें प्रधान क्रियात्मक समूह इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 2 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप का ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, इसका पूर्व लगन लगेगा, C2H5 है ना ये, C2H5 इथाइल, दूसरे कार्बन पर इथाइल है। नियम नंबर 2 कहता है कि पहले सारे प्रीफिक्स लिख लेने चाहिए, दूसरे कार्बन पर इथाइल है, 2 इथाइल, दूसरे कार्बन पर इथाइल है, और फिर लिखना चाहिए एल्क, 4 कार्बन है,
4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटेन, और फिर लगना चाहिए प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, क्योंकि ना तो यहाँ ईन है ना तो यहाँ आइन है, इसीलिए तो मैंने एन भी लिखा है यहाँ। तो इसका नाम हो जाएगा एसिड क्लोराइड का क्या होता है सफिक्स ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड OYL क्लोराइड। नंबरिंग देने की यहां भी आवश्यकता नहीं है, वैसे कुछ किताबों में मिलेगा आपको लिखा हुआ 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड। भाई ऑयल क्लोराइड तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही अटेन करता है, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं बताने की किसी को कि 1 पे है तो 2 पे तो वो होता ही नहीं कभी भी। यदि किसी भी कंपाउंड में COCl अकेला है ना, तो उसका कार्बन COCl का कार्बन या COCl की पोजीशन ऑलवेज फर्स्ट ही होगी। ये तो किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं कि कौन सी है जी उसकी पोजीशन फर्स्ट है जी, तो सेकंड वाला तो बना के दिखा दो आप। चलो इस कंपाउंड को देखो आप, इस कंपाउंड को देखते ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसे देख के कि ये कीटोन है और कीटोन के ऊपर एक Cl है। मैं बताता हूँ, ये जो COCl है इसे खोल के लिख दिया इन्होंने, कार्बन के चारों बॉन्ड दिखा दिए, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है COCl है तो नंबरिंग इधर से ही होगी 1 2 3, बस प्रीफिक्स इसमें कोई नहीं है। एल्क लगाओ, कितने कार्बन हैं 3 कार्बन हैं, 3 को कहते हो आप प्रोपेन। अब लगाओ ईन है नहीं यहाँ, आइन लगाओ वो भी नहीं है। प्रधान क्रियात्मक समूह एल्केन ऑयल क्लोराइड का, एसिड क्लोराइड का सफिक्स लगाओ ऑयल क्लोराइड, तो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। जल्दी से पोज करके लिखो आप, फिर अगली प्रैक्टिस करते हैं हम। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे 21वां कंपाउंड देखते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल तो ये है, एक मिथाइल तो ये है, ये एमीन है एमीन। ठीक है, कौन सा एमीन है, ये टर्सरी एमीन है, तृतीयक एमीन। इसमें आप देखो ये तृतीयक एमीन का नाम लिखना इससे पहले मैंने नहीं सिखाया है, ध्यान से देखना। जो आपका नाइट्रोजन परमाणु होता है उसके ऊपर देखते हैं कौन कौन से ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये तो ये भी ग्रुप अटैच है, पर इसमें कार्बन ज्यादा है इनमें कम है, तो इन दोनों को तो आप साइड चेन मान के चलोगे और इसे मान के चलोगे मुख्य श्रृंखला। ठीक है, या मेन चेन। तो इसका तो आप नाम दोगे, जैसे एमीन का नाम होता है एल्केनामाइन। ठीक है, एमाइन लगता है इसमें सफिक्स। तो इसमें आप देखोगे कि प्रीफिक्स कौन से हैं, 2 मिथाइल हैं, 2 मिथाइल प्रीफिक्स हैं, तो आप लगाओगे एन पर ही अटैच हैं, तो इस तरह लिखते हैं, देखो एन एन डाई मिथाइल, ये तो हो गए प्रीफिक्स एन एन डाई मिथाइल। एन पर ही ये है, एन पर ही ये है। अब लगाओ एल्क, इस श्रृंखला में कितने कार्बन है 2, ये लगा दिया हमने एल्क इथेन। और एमाइन, इसका ना तो इसमें ईन है ना तो इसमें आइन है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, पर प्रधान क्रियात्मक समूह इसमें एमीन है, और एमीन के लिए सफिक्स होता है एमीन। एमीन कह दो या एमाइन कह दो, तो इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन, एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, ये एक टर्सरी एमीन है, तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन वैसे मैं 12th क्लास में इसे बहुत डिस्कस करूंगा और बहुत सारे नाम सिखाऊंगा। देखो नाइट्रोजन ने 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, मिथाइल मिथाइल इथाइल से, तो जब नाइट्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो उसे कहते हैं तृतीयक एमीन या टर्सरी एमीन। एमीन पूरा चैप्टर है क्लास 12th में, वहां हम इसे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो सिर्फ इतना सीख लो कि आपको यहाँ नाइट्रोजन का नंबर यहाँ देना है एन एन डाई मिथाइल, कि नाइट्रोजन के ऊपर ही और नाइट्रोजन के ऊपर ही दोनों मिथाइल हैं और इथेनामीन है ये। ठीक है, चलो इस कंपाउंड को देखो अगले को। अगला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा कि भाई इसमें ये है ROR, यानी एल्कोक्सी एल्केन है, ये ईथर है ना, तो कम वाला एल्कोक्सी और ज्यादा वाला एल्केन, यही तो होगा। तो एल्कोक्सी एल्केन, 1 कार्बन वाला एल्कोक्सी मिथॉक्सी और 2 कार्बन वाला एल्केन इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन।
ठीक है। नेक्स्ट अगला कंपाउंड देखो, इसमें बच्चे डर जाएंगे देखते ही, जो 11th क्लास के ताजा ताजा बच्चे होंगे वे डर जाएंगे एकदम कि सर इसका नाम कैसे होगा। तो कार्बन परमाणु की सबसे बड़ी श्रृंखला सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य। तो सबसे बड़ी श्रृंखला ये है, ये वाली। अब इस श्रृंखला में नंबरिंग यदि आप लेफ्ट से करते हो तो दूसरे कार्बन पे आ गया क्लोरो, और राइट से करते हो तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे आ रहा मिथाइल। देखो इसमें एक तो ये है प्रीफिक्स, एक है ये और एक है ये 3 प्रीफिक्स लगेंगे। अब इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 चौथे कार्बन पे आ रहा मिथाइल, और इधर से नंबरिंग कर रहे तो दूसरे कार्बन पर ही क्लोरो है। तो नंबरिंग तो इधर से करने में फायदा, इधर से करो नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखो पहले क्लोरो लिखना चाहिए मुझे या ब्रोमो लिखना चाहिए या मिथाइल। अब आपके समझ में आ रहा होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD, बी से ब्रोमो लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो नीचे लिख देता हूं, इसका नाम 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। बी से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है, और 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 5 पर मिथाइल है, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। देखो बी पहले आता है, सी उसके बाद आता है, एम उसके बाद। 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 मिथाइल। अब लिखना है एल्क। कितने कार्बन है इस श्रृंखला में? 8। 8 को हम कहते हैं ऑक्ट। ठीक है, ऑक्ट। ए नहीं लिखना चाहिए अभी, ऑक्ट। अब लिखना है ईन। ईन है नहीं यहाँ। आइन लिखना है, आइन भी नहीं है। प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, वो भी नहीं है। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो यहां आप लिखोगे एन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 मिथाइल, ऑक्टेन। ऑक्टेन माने 8 कार्बन वाला एल्केन। ठीक है, चलो अगला कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई RCOR है, ये RCOR एस्टर है, एस्टर। और एस्टर का नाम होता है एल्काइल एल्केनोएट। इसमें नंबरिंग आप जो कम कार्बन COO के आगे वाला कार्बन है उसे तो एल्काइल मानते हो, और बाकी सबको मानते हो एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसे थोड़ा सिंपल करके बनाता हूं मैं। CH3 है ना, ये CH3, और इस CH3 के बाद ये CH है, और इसके ऊपर ये Cl है, फिर उसके बाद ये CH2 है, और CH2 के बाद ये COO है, और COO के बाद ये CH3 है। तो ये है एल्काइल एल्केनोएट। तो एल्काइल एल्केनोएट पे आप नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 इस तरह। भाई हमें पता 4 कार्बन हैं, तो ये तो हो गया मिथाइल, और 4 कार्बन ये ब्यूटेनोएट, पर इसके तीसरे कार्बन पर क्लोरो है। तीसरे कार्बन पर क्या है? क्लोरो। तो पहले तो इसका प्रीफिक्स लिख दो आप। तीसरे कार्बन पर क्लोरो है, 3 क्लोरो, बस। अब देखो ये क्या है? एल्काइल की जगह मिथाइल, मिथाइल। इसका भी प्रीफिक्स ही लगता है, मिथाइल। और एल्केनोएट में कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन है, तो एल्केनोएट को क्या कहोगे? ब्यूटेनोएट। क्या कहोगे? ब्यूटेनोएट। तो 3 क्लोरो मिथाइल ब्यूटेनोएट, 3 क्लोरो मिथाइल ब्यूटेनोएट, ये हुआ इसका नाम, 3 क्लोरो मिथाइल ब्यूटेनोएट। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। अब देखते हैं बेटे अगला कंपाउंड। अगला कंपाउंड हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ फिर CH2 है, यहाँ CH3 है। यदि आप नंबरिंग ऐसे करोगे ना 1 2 3 4, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि साइड चेन में भी साइड चेन होगी, तो हो जाएगी ना प्रॉब्लम। और IUPAC चाहती है कि आप सिंपल से सिंपल तरीके से नाम लिखो, बहुत साधारण तरीके से। और श्रृंखला सेलेक्ट करने का एक नियम ये भी है कि आपको ऐसी श्रृंखला सेलेक्ट करनी चाहिए। 3 नियम बताए थे ना, उन 3 नियमों में से ही एक नियम बता रहा हूं मैं आपको। भाई एक नियम तो यह है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। एक नियम यह है कि जो क्रियात्मक समूह है वे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए आपकी चेन में। देखो क्रियात्मक समूह या साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट जो भी आप कहते हो,
देखो यदि मैं नंबरिंग ऐसे करता हूं ना, 1 2 3 4 इस तरीके की श्रृंखला सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ भी 4 ही सदस्य थे, पर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी थी कि साइड चेन में से भी साइड चेन है। पर यदि नंबरिंग आप ऐसे करते हो 1 2 3 4, तो एक तो ये तो इथाइल ग्रुप आ गया या मिथाइल आ गया और डबल बॉन्ड सब आ गए, और साइड चेन में से साइड चेन है नहीं, तो नंबरिंग तो आप डबल बॉन्ड की तरफ से ही करोगे। देखो 1 2 और ये 3 और ये 4। अब आपको पता है कि तीसरे कार्बन पे तो मिथाइल आ रहा और दूसरे कार्बन पे आ गया ये आपका इथाइल C2H5, और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इथाइल और मिथाइल के तो लगेंगे प्रीफिक्स नियम नंबर 2 के अनुसार। तो पहले इथाइल लिखूं या मिथाइल? आप कहोगे कि सर ई पहले आता है, ABCD में इथाइल लिखो, तो दूसरे पे तो इथाइल है, दूसरे कार्बन पर 2 इथाइल, और तीसरे कार्बन पर मिथाइल है 3 मिथाइल। ठीक है बेटे, 2 इथाइल 3 मिथाइल। अब लिखो एल्क, 4 कार्बन है तो ब्यूट, AN नहीं लिखा क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है यहां। ठीक है, अब लिखो ईन, 1 ईन, ब्यूट 1 ईन। अब लिखो आइन, आइन है नहीं यहां। अब लिखो प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, वो भी नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा आपके 26वें कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। नेक्स्ट अगला देखते हैं कंपाउंड। इस कंपाउंड में आपको एक तो ये नजर आ रहा मिथाइल ग्रुप और एक नाइट्रो, इन दोनों के प्रीफिक्स लगेंगे। नंबरिंग आप लेफ्ट से करोगे तो दूसरे नंबर पे नाइट्रो है, पर राइट से करोगे तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो आप इधर से ही करो नंबरिंग 1 2 3 और 4। ठीक है, अब बताओ मिथाइल पहले लिखूं या नाइट्रो? MN, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, नाइट्रो N से, तो पहले मिथाइल ही लिखना चाहिए। 2 मिथाइल 3 नाइट्रो, 2 मिथाइल 3 नाइट्रो, 2 मिथाइल 3 नाइट्रो। अब लिखना चाहिए आपको एल्क, 4 कार्बन है, ब्यूट। अब लिखना चाहिए ईन, 1 पर ईन है, ब्यूट 1 ईन। अब लिखना चाहिए आइन, है नहीं यहाँ। फिर प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इस 27वें कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल 3 नाइट्रो ब्यूट 1 ईन। नेक्स्ट अगला कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड में आपको ये नजर आ रहा होगा, एक तो मिथाइल और एक ये कीटोन। इधर से करोगे दूसरे नंबर पे कीटोन आ गया, इधर से करोगे दूसरे नंबर पे मिथाइल। आपको सबको पता है कि इससे ज्यादा सीनियर ये है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो प्रीफिक्स तो इसका ही लगेगा, मिथाइल का ही, बस 4 मिथाइल लगाओ, 4 मिथाइल लगा दिया प्रीफिक्स। अब लिखो एल्क, 5 कार्बन है तो पेंटेन, AN तक लगेगा क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है यहाँ। अब लिखो आप ईन, है नहीं यहाँ, आइन भी नहीं है यहाँ। प्रधान क्रियात्मक समूह कीटोन है, और कीटोन का सफिक्स होता है ONE। ठीक है, एल्केनॉन होता है ना इसका नाम। दूसरे कार्बन पर है ONE, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन 2 वन। ठीक है, 28वें कंपाउंड का आपका नाम है 4 मिथाइल पेंटेन 2 वन। नेक्स्ट इस कंपाउंड को देखो, इसमें आपको 2 ग्रुप नजर आ रहे, एक तो नजर आ रहा है आपको कीटोन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों में सीनियर तो ये है, और नंबरिंग भी यहीं से ही होगी 1 2 3 4 5। जब ये सीनियर मोस्ट है, प्रधान क्रियात्मक समूह है, तो इसका तो सफिक्स लगेगा और इसका लगेगा प्रीफिक्स। और कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, OXO। बताया था मैंने, टेबल बनवाई थी प्रीफिक्स और सफिक्स की। 3 ऑक्सो लगा दिए प्रीफिक्स। अब एल्क, 5 कार्बन है तो पेंटेन, AN इसलिए लगाया क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब आपको लगाना है प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, क्योंकि ईन नहीं है यहाँ, आइन नहीं है यहाँ। प्रधान क्रियात्मक समूह COOH है, इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड।
ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, ये नहीं लिखना कि 3 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि COOH ग्रुप ऑलवेज अटेन्स फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट 30, अगला कंपाउंड देखते हैं। अब देखो इसमें 2 COOH आ गए, 2 COOH आ गए, तो एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा, नंबरिंग कहीं से ही कर दो, 1 2 3 4। प्रीफिक्स इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों एक का मुकाबला एक दूसरे का पूरा कर रहे हैं। प्रीफिक्स नहीं है तो एल्क लिखो, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, ईन नहीं लिखना, आइन नहीं लिखना। प्रधान क्रियात्मक समूह आपका है COOH, इसके लिखने हैं सफिक्स, तो पहले और चौथे कार्बन पर हैं, तो यहाँ नंबरिंग देनी पड़ेगी। देखो है ना बात, वैसे तो मैं आपको सिखाता हूँ कि COOH में नंबरिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर COOH में नंबरिंग देने की आवश्यकता है यदि 2 COOH आ जाए। पहले भी मैंने कई बार इस बात को बताया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर, और आगे भी आएगा, ध्यान रखना। तो ये हो गया ब्यूटेन 1,4, कितने हैं ये, डाई, 2 जगह है, ओइक एसिड, ये है इसका नाम, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा आप लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं बेटे अगला कंपाउंड। इस कंपाउंड को देखो जरा, इस कंपाउंड में कार्बन परमाणु की सबसे बड़ी श्रृंखला 1 2 3 तो है नहीं, CHO। आप देखो इसमें आपको ये श्रृंखला सेलेक्ट करनी चाहिए, 1 2 3 और 4, और ये हो गया साइड चेन, ये हो गया प्रधान क्रियात्मक समूह। तो ये हो गया 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पे कौन है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पर मिथाइल है, दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है। एल्क में आप लिखोगे ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ये है CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ना तो इसमें ईन है ना तो आइन है। प्रधान क्रियात्मक समूह CHO है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है Al, तो यहां आप Al लिखोगे। 1Al लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड भी सीनियर ग्रुप है COOH जैसा, और इसका कार्बन भी ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन ही अटेन करता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1Al लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी चीज को समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट इस कंपाउंड को देखो, इसमें भी आपको CHO नजर आ रहा और CH3, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 और 4। अब बताओ इसमें मिथाइल कौन से नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, तीसरे नंबर पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन और एल्डिहाइड का सफिक्स है Al, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। नेक्स्ट इस कंपाउंड को देखो, CO के ऊपर 2 CH3 है, इसकी सच्चाई ये है, देखो CH3 CO, और यहां भी होगा CH3, ये है, ये CO क्या होता है, कीटोन, और कीटोन का नाम होता है एल्केनोन, पता है ना आपको, एल्केनोन। भाई इसमें प्रीफिक्स तो कोई नहीं लगेगा, क्योंकि प्रीफिक्स वाला कोई ग्रुप नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, एल्क लगेगा। एल्क में कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये लगा दिया एल्क। अब लगेगा डबल बॉन्ड के लिए ईन, वो नहीं है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, वो नहीं है इसमें, प्रधान क्रियात्मक समूह कीटोन का सफिक्स ओन, ओन, तो ONE, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, एल्केनोन प्रोपेनोन जैसा ही तो है, तो प्रोपेन 2-on नहीं लिखना कभी, आप इसके ऊपर नंबरिंग करके 1 2 3 और लिख दो कि दूसरे कार्बन पे कीटोन आ रहा, तो प्रोपेन 2-on। भाई प्रोपेनोन में तो कीटोन ऑलवेज सेकंड पोजीशन ही अटेन करता है, थर्ड पोजीशन तो आ ही नहीं सकती उसकी, ना तो फर्स्ट पोजीशन आ सकती इसकी, ये तो सबको पता है कि प्रोपेनोन तो हमेशा प्रोपेन 2-on ही होता है, प्रोपेन 3-on कुछ नहीं होता, प्रोपेन 1-on कुछ नहीं होता है। जब एक तरह का प्रोपेनोन है तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोपेन 2-on है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे। अब लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नेम्स की प्रैक्टिस कराई है
वे आपके समझ में आए होंगे और आपने नई बातें सीखी होंगी बहुत सारी। ये सारे क्वेश्चन मैं PYQs करा रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, कल भी मैं इसी चीज की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने मजबूत हो जाएंगे हम IUPAC नोमेनक्लेचर में, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।